मोटापा कम करने वाले अभ्यास हुए ताकि उनसे और ज्यादा बीमारियां हमारे शरीर के अंदर ना आए, जैसे कि डायबिटीज, शुगर। लेकिन इन सबसे पहले हम जो चीजें खाते हैं उनसे हमारा ब्लड शुगर लेवल बड़ा फ्लक्चुएट होता है, बहुत स्विंग करता है, और वो किडनी डैमेज होने के खतरे को भी बरकरार रखते हैं। तो ऐसे में किडनी को शुगर के अटैक से कैसे बचाएं, और ये जो हार्मोन्स का रिलीज होता है ब्लड शुगर की वजह से, उससे अपने मूड को, माइंड को कैसे कंट्रोल में रखें, उसके लिए क्या किया जाए? देखो, किडनी के लिए ना, आप देखो एक एक कॉम्प्लिकेशन पर बात कर लेते हैं। किडनी के लिए एक तो जो हम डायबिटीज के लिए बता रहे थे ना, पवन मुक्तासन, ये किडनी को भी अच्छा, ये मंडूकासन और पवन मुक्तासन, ये दोनों ही किडनी के लिए रामबाण है। ऐसे और किडनी के लिए गोखरू का पानी, जौ का दलिया, जौ का आटा, वैसे भी हम बोलते हैं डायबिटीज वालों के लिए हमने भी एक एंटी डायबिटिक आटा बना रखा है कि सामान्य रूप से जो गेहूं चावल खाते हैं उसकी बजाय यदि आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो किडनी के लिए एक तो पॉइंट दबाया करें, ये पॉइंट बहुत जबरदस्त होता है, ये अब अद्भुत अप्रतिम होता है। दोनों हाथों में दोनों पैरों में, और किडनी के साथ साथ दूसरा जो बड़ा असर होता है हार्ट पर होता है। तो ये हार्ट का भी पॉइंट दबा लीजिए। कपालभाति तो लाभ करता ही है ना, पेनक्रियाज को एक्टिवेट करने में, बीटा सेल्स को रिजुविनेट करने में, तो ये पॉइंट भी दबा ले तो इससे हार्ट पर बुरा असर नहीं आएगा। जिनको आंखों की समस्या है तो आंखों पर बुरा असर नहीं आएगा। और आंखों के लिए मैंने कहा कि खीरा, करेला, टमाटर डायबिटीज के लिए, उसमें आपने डाल दिया आंवला तो वो उससे आंख अच्छी होगी। आपने उसमें डाल दिया गिलोय तो उससे पूरी इम्यूनिटी और ब्रेन नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा। और उसमें डाल दिया एलोवेरा तो उससे आपका अंदर से शरीर मजबूत रहेगा, हड्डियों की कमजोरी नहीं आएगी। तो आंख का पॉइंट ऐसे दबा लिया करें, डायबिटीज में आंखों पर असर आता है। हार्ट का पॉइंट ऐसे दबा लें, ये पेनक्रियाज का खुद का ही पॉइंट है, ये किडनी का है। और ये जो न्यूरोपैथी होती है, पूरे शरीर में दर्द होते हैं, उससे बचने के लिए अश्वशिला ले लिया करें, या दूध में हल्दी शिलाजीत ले लिया करें, या कपालभाति करते करते पीछे के चैनल दबा दिया करें, तो न्यूरोपैथी नहीं होगी। या 2 मिनट एक बार जोर से ऐसे ताली बजा लें। अब जोर से ऐसे ताली बजाने मात्र से ही जो सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट दब जाते हैं। और जिनको न्यूरोपैथी हो रखी है उनको, अब जैसे एक मैया यहाँ पर बैठी हुई दिखा रही थी कि उसको चकत्ते चकत्ते हो रहे, तो उनको गोधन अर्क और सुबह नीम की गोली, तो ये जो पूरे चकत्ते चकत्ते हो जाते हैं, ये भी ब्लड सर्कुलेशन की कमी है और शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो मैया गोधन अर्क और नीम की गोली खा लेना, तो जो तुम्हारे कोई काला काला हो रहा है ना, ये सारा उपद्रव बंद हो जाएगा। और गिलोय खा लिया कर। हाँ, तो ये बहुत तरह के अलग अलग प्रकार के उपद्रव हो जाते हैं, उससे भी आप बच जाते हैं।